जय श्री राधे कृष्ण। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान। धृतकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डलाय कलितललितवनमाल जय जय देव हरि। कलितललितवनमाल जय जय देव हरि। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। आप सभी को रथ यात्रा की अनंत शुभकामनाएं। रथ यात्रा की कथा। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से शुरू होकर श्री गुंडीचा मंदिर तक जाती है। भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ कुछ दिनों तक माता गुंडीचा अपनी मौसी माँ के घर में ही रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद वापस अपने मंदिर रथ पर बैठकर आते हैं, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ के 16 पहिए होते हैं। रथ का रंग लाल और पीला होता है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। इस रथ के कुल 14 पहिए होते हैं और इस रथ का रंग लाल और हरा होता है। माता सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है और इस रथ में 12 पहिए होते हैं और इस रथ का रंग काला और लाल होता है। कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के समुद्र के किनारे एक लकड़ी तैरता हुआ आ रहा है, उस लकड़ी से उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल शिल्पकार की खोज शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, और ये बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्री विश्वकर्मा जी ही थे। लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा और ये कमरा 21 दिनों के बाद ही खुलेगा। अगर इस बीच इस कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज़ आना बंद हो गई। माता गुंडीचा और राजा सोच में पड़ गए कि दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में माता गुंडीचा ने एक दिन 21 दिनों का इंतजार किए बगैर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामने अधूरा विग्रह मिला और वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। तब राजा इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा को एहसास हुआ कि शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वे चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। वास्तव में यह विग्रह अधूरी नहीं है। जब भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तो राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ से यह वर मांगा कि उनकी कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर उनकी कोई संतान होगी तो उसकी संपत्ति पर वो हक मांगेगा। और राजा इंद्रद्युम्न की दूसरी इच्छा थी कि भगवान को हमेशा भोग लगता रहे, और तीसरी इच्छा थी कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा दर्शन देते रहे, सिर्फ दिन में 3 घंटे ही विश्राम करे। भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न की यह इच्छा पूरी की, पर माता गुंडीचा कुछ उदास लग रही थी। तब भगवान जगन्नाथ ने माता गुंडीचा से पूछा कि माता, आप बताइए, आप क्यों उदास है, आप क्या वर चाहती हैं? माता गुंडीचा ने कहा, हर स्त्री अपनी कोई संतान चाहती है, पर राजा के कहने से तो उनकी कोई संतान नहीं होगी, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर भगवान जगन्नाथ ने माता गुंडीचा को यह वचन दिया कि हर साल वे उनके श्री गुंडीचा मंदिर
में मिलने के लिए उनके पास आएंगे और वहाँ कुछ दिन रहकर वापस अपने मंदिर को आएंगे। तब से ये रथ यात्रा के रूप में मनाई जाने लगी। रथ यात्रा की और भी कथाएं हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान, जय श्री राधे कृष्ण।